तो तुम ये शास्त्र निकालेंगे ना, दूसरा तो इन शास्त्रों की बातों को कोई नहीं समझेगा। कहां है ये अकासुर, बकासुर, फकासुर है? ये शिकलों वाला किस्म किस्म का, अनेक प्रकार का, या कृष्ण बैठ करके चक्कर घुमाते हैं, है? क्या दिखाया ना सुदर्शन चक्कर। और फिर उससे क्या करते हैं? चक्कर से गले काटते हैं, हिंसा करते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को समझ में आती है ना, क्या कि स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 के चक्र को देखना, दर्शन माने देखना, उसको बार बार बुद्धि में घुमाना, 84 के चक्र को, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये तो बच्चों की बुद्धि में आता है ना। और जब अपनी आत्मा का है साक्षात्कार हो जाता है ना सुदर्शन चक्र से, तो अपने पार्ट का तो मालूम पड़ जाता है तुम बच्चों को कि हमारा पार्ट तो है और धर्मों के मुकाबले, या जो उन धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनके मुकाबले अच्छा है या खराब है? तुमको तो पता चल जाता है कि तुम बच्चों का तो पार्ट है जन्म जन्मांतर का सुख का कितना पार्ट है। क्योंकि और धर्म वाले तो आधा हिस्सा सुख इस दुनिया में, आधा हिस्सा दुख भोगते हैं, और तुम 3 हिस्सा सुख और एक हिस्सा दुख भोगते हो। उसमें भी नंबरवार। कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं निराले, थोड़े होंगे ना, जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। तो तुम बच्चों को तो समझ में आता है कि ये सुदर्शन चक्र क्या है। तो तुम अपने चक्र की बात जब सही साबूती करके बताते हो ना, प्रूफ प्रमाण पूर्वक, तो फिर वो उनकी आंखें खुलती, अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं और इन्हीं के मुकाबले तो हम तो बहुत बहुत नीचे है। तो उनका गला कटता है कि नहीं है? सरल उठा के बात करेंगे या झुकेंगे? झुकेंगे ना, तो झुकेंगे माना सर नीचे गिरा। हाँ, तो ये बात तुम्हारी समझ में आती है कि कौन सा अरे सुदर्शन चक्र घुमाया है और गला दूसरों का, असुरों का गला काट दिया।